हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक क्लास बनाते हैं और क्लास बनाने के बाद कैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड और उसके बाद लिखते हैं क्लास का नाम। तो मान लेते हैं हमारी क्लास का नाम है कार, और फिर यहाँ पे लास्ट में हम लगाते हैं एक सेमीकोलन। तो ये हो गई हमारी क्लास। अब क्लास के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज हम देंगे वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती हैं। प्राइवेट यानी कि समझ सकते हैं हम ऐसा कि वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाएं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं पब्लिक। पब्लिक और उसके बाद लगाते हैं हम कोलन, और इसके अंदर अब जो भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस या जो भी प्रॉपर्टीज देंगे वो हम एक्सेस कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई एक वेरिएबल बना दें इंट एक्स, और एक फंक्शन बना दें void f, जो कि क्या करेगा, सिर्फ सी आउट कर देगा f इज रनिंग। तो इन मेंबर्स को या इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइवेट कीवर्ड यूज करें और इसके अंदर जो भी अगर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे या जो भी मेंबर्स हम डिक्लेयर करेंगे उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इंट वाई। अभी हमने क्या समझा कि एक क्लास कैसे बनाते हैं, और क्लास के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, एक पब्लिक एक प्राइवेट। अगर हम पब्लिक में कोई भी मेंबर बनाएंगे तो हम उसको एक्सेस या चेंज कर पाएंगे। अगर प्राइवेट में हम बनाएंगे तो हम उसको चेंज या एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और हमने क्या देखा कि बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे मेंबर्स क्या होते हैं, वो प्राइवेट होते हैं। तो ये था पब्लिक और प्राइवेट और कैसे क्लास बनाते हैं। अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हम बना के देखते हैं। तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास का नाम। तो क्लास का नाम है कार, और फिर उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट वन। तो ये बन गया क्लास का ऑब्जेक्ट। अब हम चाहे तो इसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे हम सी आउट करवा सकते हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स, और यहाँ पे एक एंडल डाल देते हैं। और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट में एक फंक्शन है वो भी रन कर सकते हैं। तो वो फंक्शन कैसे रन करते हैं? सिर्फ फंक्शन को कॉल करना होता है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट वन डॉट एफ, ये हो गया फंक्शन। और फिर फंक्शन कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें दो ब्रैकेट देने पड़ते हैं। तो ये हो गया फंक्शन कॉल। अब हम चाहें कि इस y को भी एक्सेस कर ले, ऑब्जेक्ट वन डॉट वाई, और इसको भी सी आउट कर दें। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, वो क्या है कि कार का जो वाई मेंबर है, यानी कि जिसका नाम वाई है, वो क्या है? इनएक्सेसिबल है। क्यों इनएक्सेसिबल है? क्योंकि ये प्राइवेटली डिक्लेयर्ड है। तो हमने देखा ही था कि अगर हम किसी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये था कि हम कैसे मेंबर्स एक्सेस करेंगे, कौन से मेंबर्स एक्सेस कर पाएंगे, किसको नहीं एक्सेस कर पाएंगे, कैसे क्लास बनाएंगे और कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें कि क्या आउटपुट आता है, तो हमने इसको रन किया तो सबसे पहला वैल्यू क्या था? ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ये गार्बेज वैल्यू है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हमने एक्स में कोई वैल्यू सेट नहीं की है। उसके बाद क्या है? एफ इज रनिंग, यानी फंक्शन इज रनिंग। अगर हम चाहें कि एक्स में हमें कोई वैल्यू मिले तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स इक्वल टू कर देते हैं, मान लेते हैं 100। और अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो हमें 100 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पे आ गया एफ इज रनिंग। तो ये था कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड का क्या यूज था। और इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।